हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 2 को सॉल्व करने वाले हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। आइए, लिखा है कि किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ियों ए, बी तथा सी के रनों की संख्या का अनुपात ए अनुपाते बी बराबर बी अनुपाते सी बराबर दिया है आपको 1:2 के अनुपात में है। यदि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या 364 हो तो प्रत्येक खिलाड़ी के रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मुझे जो दे रखा हुआ है ए अनुपाते बी और बी अनुपाते सी, ये दिया हुआ है आपको 1:2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपका ये फर्स्ट प्रश्नावली 2 का ध्यान रखना है आपको। तो हमको दिया है बच्चों ए अनुपाते बी बराबर बी अनुपाते सी बराबर 1:2। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1:2। तो ये इनके रनों का अनुपात दे रखा हुआ है। इसके अलावा आपको कुल रन भी दे रखे हुए हैं। तो देखिए, हमको कुल रन पे तीनों के कुल रनों का योग, जैसे ए हमारा बी और सी ये 3 खिलाड़ी हैं, इन तीनों के कुल रन जो हैं वो हमको 364 दे रखा हुआ है। तो कुल रनों को हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, अनुपात में जब आपको ये दे रखा हुआ है, यहाँ पर ए अनुपाते बी 1/2 और फिर बी अनुपाते सी दे रखा है 1/2। तो सबसे पहले यदि हमको तीनों का साथ में उपयोग करना है तो इनके अनुपातों को हमको समतुल्य करना पड़ेगा। समतुल्य करने का मतलब ये है बच्चों, देखिए आप कि यहाँ यदि मैं देखूं कि ए अनुपाते मतलब ए बटा बी बराबर मैं लिख सकता हूँ क्या 1/2, और इसी तरीके से बी अनुपाते सी मतलब बी बटा सी बराबर भी मैं लिख सकता हूँ 1/2, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी में यदि मैं देखूं कि यहाँ अनुपात में हमको 2 पे मिल रहा है कुछ संख्या का गुणा, और यहाँ पर 1 के साथ में मिल रहा है। तो समतुल्य करने का मतलब होता है कि हम किसी, जैसे हमारा बी के जो हमको अनुपात में मान मिल रहा है ये अलग अलग मिल रहा है, इसको हम पहले 1 कर लें, है ना। 1 करने के बाद फिर हम इसको समतुल्यता से दर्शा सकते हैं। तो अब ध्यान रखिएगा, सॉरी, बी का यहाँ पर कितना अनुपात में है 2 और यहाँ कितने अनुपात में है 1, ये अलग अलग है, इनको हम 1 कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो 1 कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि उनके अनुपातों का हम लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 दिया है और यहाँ पर 1, तो सिंपली सा आपको पता है कि 2 और 1 का लघुत्तम समापवर्तक जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका सीधी सी बात है 2 ही आएगा, है ना। तो जब इनका 2 लघुत्तम समापवर्तक आएगा, और यहाँ देखिए अब चूंकि 2 आ चुका है तो b का यहाँ अनुपात 2 पहले से ही दिया हुआ है, तो इसमें हमको गुणा करने की जरूरत नहीं है ना। हमको सबको 2 बनाना है। अब तो 2 में हमको कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं है। b वाले इस वाले में कितना गुणा करूं कि यहाँ पर 2 आ जाए, तो 2 का गुणा करूंगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पर 2 का गुणा कर रहे हैं तो नीचे भी आपको 2 का ही गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए हम लिखेंगे कैसे इस प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। तो हमने लिखा यहाँ पर, चूंकि 2 व 1 का लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, 2 है, अतः, ठीक है। अब जो भी आपको, जैसे दोनों अलग दिख रहे होंगे तो हम लिख सकते हैं, पहले मैं इसको लिख लेता हूं a बटा बी बराबर 1/2। तो b का यहाँ पर 2 के लिए है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरे के लिए हम देख लेते हैं b बटा c बराबर, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर b पे 1 है, इसको मुझे 2 बनाना है, तो कितने का गुणा करूं कि 2 आएगा, तो 2 का गुणा करूंगा। तो यदि 2 का मैंने ऊपर गुणा किया हुआ है तो इतने का ही गुणा आपको c पे, नीचे वाले पे भी करना पड़ेगा। तो c पे कितना लिखा हुआ है बच्चों आपका 2, तो यहाँ भी आपको नीचे 2 का ही गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा देखिए जरा, 1 दूना 2 आ गया, और बटे पे 2 दूना कितना हो गया आपका ये 4। अब देखिए, अब ये समान अनुपात में आ गया आपका b, a आपका आ गया 1, b आ गया आपका 2, यहाँ भी देखिए 2 है, और c आ गया आपका 4। अब आप तीनों को तुलनात्मक रूप में लिख सकते हैं, तो है ना, हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, अतः, है ना, तीनों का सम्मिलित अनुपात आ गया। a अनुपाते b अनुपाते c बराबर हम लिख सकते हैं कितना कितना हो जाएगा, 1:2:4। ठीक है बच्चों,
यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन में आगे हमारा क्या लिखा हुआ है कि यदि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या 364 हो, इन तीनों के द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या कितना है, 364 है। तो हमको ए, बी और सी के तीनों के अलग अलग रनों का हमको निकालना, प्रत्येक खिलाड़ी के रनों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं भाई तीनों का हमको कुल रन 364 हमको दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले यदि संख्याएं हमको अनुपात में है, और आपको याद रखना चाहिए बच्चों कि अनुपात, जैसे मैं बोलूं कि राम कमाता है 10,000 रुपए, या राम के पास 1,000 है, श्याम के पास 5,000 रुपए है, तो दोनों का अनुपात देखिए, दोनों के पास पैसों की संख्या अलग अलग है, पैसे अलग अलग हैं, लेकिन यदि मैं अनुपात बोलूंगा तो एक न्यूनतम मान होता है ना। जैसे देखिए यहाँ पर अनुपात आपको क्या दिख रहा है, 1/5 है ना। लेकिन आपने देखा कि मैंने यहाँ पर जो 0 0 0 थे, 3 0 यहाँ ऊपर काटे तो 3 0 नीचे भी काटे ना। समान संख्या 1000 से भाग दे रहा हूँ, 1000 एक कम 1000, 1000 पंचे 5000, तो वो समान संख्या जो होती है जिसका गुणा करने पर हमको उतनी मूल राशि हमको प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ भी यदि ये अनुपात में संख्याएं हैं तो हमको ये नहीं पता ना कि इसका मूल राशि कितना है, तो हो सकता है भाई कोई एक ऐसी राशि, जैसा 1000 हमने यहाँ पर लिया था वैसी यहाँ पर भी कोई संख्या रही होगी जिसका गुणा करने पर हमको मूल राशि प्राप्त हो जाएगी। तो वो संख्या हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको k मान लेंगे। तो आपको ये अनुपात में संख्या बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको अनुपात को एक पूर्ण संख्या में दर्शाना हो तो आप k, x या कोई भी इस प्रकार से आप एक मान ले लेंगे वहां पर उसके गुणे के रूप में। तो आइए देखते हैं, हम इसको समझते हैं। तो हमने लिखा माना ए, ठीक है, सॉरी, ए, बी व सी के रन क्रमशः, ठीक है, क्रमशः। तो जैसे देखिए मान लीजिए मैं k ले लेता हूं, तो 1 गुणा k कितना हो जाएगा, 1k, या फिर सिर्फ आप k लिख सकते हैं। फिर 2 गुणा k 2k, व 4 गुणा k कितना हो जाएगा, 4k है। ये बात समझ में आई आपको कि माना ए, बी व सी के रन क्रमशः 1k, 2k व 4k हैं। k एक ऐसी संख्या है जो इनमें गुणा, जिसका गुणा करने पर हमको पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे हमने बताया कि अनुपात पे लिखते समय में हम एक संख्या से इसको कट करते हैं। चलिए अब ये आ गया जब आपको, तो अतः कुल रन, तो कुल रन आपको दे रखा हुआ है बच्चों 364। तो देखिए अब चूंकि हमारे पास में तीनों के अलग अलग रन हमको प्राप्त हो चुके हैं, तो कुल रन आप कैसे निकालोगे, तो तीनों को जोड़ दीजिए, 1k प्लस 2k प्लस 4k, और बराबर में कितना आ जाएगा आपका 364। ठीक है बच्चों, तीनों रनों का योग बराबर 364। तो 1k प्लस 2k प्लस 4k कितना हो गया बच्चों आपका, ये 7k है ना, 4 2 6 1 7, बराबर पे कितना है 364। अब यहाँ से k को आप भाग दीजिए, माफ कीजिएगा, 7 इधर जाएगा तो बटे पे जाएगा, तो भाग दीजिए कितना आ जाएगा, तो 7 बना 35, 1 बचा, 7 दूना 14। तो k का मान कितना आ गया बच्चों आपका यहाँ पर 52 आ गया। ठीक है, अब आप इसमें से अलग अलग सभी के रन बता सकते हैं। तो देखिए जब हमको k का मान मिल चुका है, तो अब आप देखिए a, b व c के रन क्रमशः हमने क्या माने हुए हैं, 1k, 2k और 4k। तो हमने यहाँ पर लिखा अतः a के रन, तो a के रन बराबर 1k था, तो 1 गुणा k, तो 1 गुणा k का मान कितना है 52 है आपका, तो 1 गुणा 52 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 52। इसी तरीके से b का रन बताइए, तो b के लिए हमने क्या लिया हुआ था बच्चों आपका, तो देखिए b के लिए हमने 2k लिया हुआ था, तो 2k बराबर 2 गुणा 52 है ना, और 2 गुणा 52 बराबर कितना हो जाएगा आपका 104, और c बराबर कितना आ जाएगा आपका 4k, तो बराबर 4 गुणा 52, और ये बराबर हो जाएगा आपका 208। तो इस तरीके से आपको a, b व c के अलग अलग रन प्राप्त हो गए।
क्लियर है बात बच्चों? आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको इस प्रकार से अलग अलग में दिखे, है ना, ऐसे मान अनुपात पे एक ही संख्या के, तो आपको उसको समतुल्य कर लेना है। यदि आपको पूरे अनुपातों में कोई एक ऐसा आपको एक संबंध दिया हुआ है प्रश्न, जैसे हमको यहाँ पर एक संबंध दिया हुआ था पूरे अनुपात में कि भाई तीनों का कुल रन का जो योग है वो 364 है, तो ये इन तीनों का एक संबंध दे रखा हुआ था ना हमको, इसलिए हमने तीनों को समतुल्य के हिसाब से तोड़ करके फिर हमने इस प्रश्न को हल किया। आपको बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है। और हमने यहाँ पर के लिया हुआ है, तो के कहाँ से आया है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम अनुपात में किसी भी बटे की या भिन्न की संख्याओं को व्यक्त करते हैं, तो अनुपात मतलब क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, या हम कहें जो आपका HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम सौपर्तक बड़ी से बड़ी संख्या जो ऊपर मतलब जो दोनों को कट कर रही है। ठीक है बच्चों, तो ऐसी संख्या को हम के लेते हैं। तो चूंकि हमको वो नहीं पता होती इसलिए हमने के ले लिया, है ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1000 हमको पता है, तो भाई यहाँ अनुपात कितना है 5, तो 1000 गुणा 5 कितना हो गया 5000, देखिए आ रहा है ये, है ना। तो इसी प्रकार से वो जो के हमारी संख्या है, जब के का मान हमको मिलता है तो हम उसमें गुणा करेंगे तो हमको वो सारी संख्याएं हमको मिल जाएंगी। तो ठीक है बच्चों, ये आपको बिल्कुल क्लियर रहा है इसमें। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इस आंसर को। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए क्या लिखा है बच्चों कि 3 कर्मचारियों ए, बी व सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। तीनों के वेतन का अनुपात आपको दिया हुआ है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तब उनके वेतन का अनुपात क्या होगा। इतना वृद्धि हम कर देते हैं, उसके बाद उनके वेतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है बच्चों प्रश्न, तो सबसे पहले आप समझिए 3 कर्मचारी है ना। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारा ये आंसर नंबर है बच्चों 2। ठीक है, तो 3 कर्मचारी ए बी सी है, तो 3 कर्मचारी ए बी व सी के वेतन का अनुपात, है ना, वेतन का अनुपात। तो ये अनुपात आपको दे रखा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर दे रखा है आपको बच्चों 2:3:5। ठीक है, इतना आपको दे रखा हुआ है। और फिर बोलता है कि यदि इनके वेतनों में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाए, तब इनका जो नया अनुपात जो होगा वेतन का वो कितना होगा। तो देखिए बच्चों, दोबारा वहां पर देखिए अनुपात में संख्या दे रखी हुई है आपको 2:3:5। एग्जैक्ट कितना वेतन है ए का, बी का या सी का, हमको वो नहीं पता है। तो आपको अभी हमने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि यदि ये अनुपात में लिखा है, मतलब इन सभी संख्याओं को हमने कोई एक बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दिया होगा, काटा होगा हमने, तब जाकर के हमको ये सूक्ष्मतम रूप मिला हुआ है ना। तो यदि वो संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी तो हम उससे इससे गुणा करके हम उसको हमारा ए का कितना वेतन था, बी का कितना है, सी का कितना है प्राप्त कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर आपको वो संख्या तो दी नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं बच्चों, के ले लेते हैं या एक्स ले लेते हैं। तो हम उसी तरीके से के लेकर के सबसे पहले हम इनके वेतन लिख लेते हैं। तो माना, ध्यान से देखिएगा, माना ए बी व सी के वेतन क्रमशः, लिखने का तरीका भी ध्यान रखिएगा बच्चों, किस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं, क्रमशः। तो ए बी व सी के वेतन क्रमशः, तो मतलब बारी बारी से अब लिख रहा हूं। तो ए का कितना ले लेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर 2 के ले लेंगे, बी का कितना ले लेंगे 3 के, व सी का कितना ले लेंगे 5 के है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या है इस पे। तो के से हम गुणा कर लेंगे सभी को, जिसको हम मान लेंगे कि ये हमारा पूर्ण संख्या 1 है। ए का वेतन 2 के, बी का 3 के व सी का 5 के है। तो ये इनके वेतन है। हमसे पूछ रहा है वेतन में वृद्धि करने के बाद उनका अनुपात कितना होगा।
तो बच्चों पहले इतना वेतन इसका है, जैसे ए का वेतन 2K है, इसमें हमने 15% की वृद्धि कर दी, समझ रहे हैं। तो 2K का 15% हमको निकालना पड़ेगा, वो निकालने के बाद उतना हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा ना। जैसे 100 रुपए है, 100 रुपए का 10% है ना, आपके पास 100 रुपए है, मैंने आपको 10% उसका उसमें और अधिक आपको दे दिया, तो 10% और दे दिया का मतलब कितना होगा, 100 का 10% 10 रुपया होता है, आपको और उतना दे दिया, मतलब अब आपके पास कितने रुपए हो गए, 110 रुपए हो गए ना। तो 100 प्लस 10 110, तो इसी प्रकार से इतना ये मूल वेतन प्लस प्रतिशत। तो चलिए हम निकालते हैं इसको बच्चों। तो ए के वेतन में कितना वृद्धि करते हैं हम लोग बच्चों, 15% ना, तो 15% हम निकाल लेते हैं, 15% की वृद्धि, तो है ना ए के वेतन में 15% वृद्धि करने पर, तो देखिए इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यान समझिएगा। तो 15% वृद्धि करने पर कितना वेतन हो जाएगा, तो ये इसका प्रारंभिक वेतन है ना, ए का कितना है बच्चों, 2K पहले का वेतन था, और अब इसमें 15% वृद्धि कर रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं ना, 15 तो प्लस कर दिया मैंने, कितना जोड़ रहे हैं बच्चों, 15%। तो 15% किसका, जो उसका मूल वेतन है उसका 15%, मतलब ध्यान से समझिएगा, 2K का 15% ना, एक बार मैं लिख देता हूं इसको, प्लस 2K का 15%। तरीका समझ में आया बच्चों। तो ए के वेतन में 15% वृद्धि करने पर बराबर कितना हो जाएगा, तो ए का वेतन 2K प्लस 2K का 15%। तो देखिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। तो 2K प्लस कितना हो जाएगा, 2K का 15%, तो 15% का मतलब ही क्या होता है, देखिए का मतलब होता है गुणा, और 15% मतलब आप समझते हैं 15/100। यहाँ कट करने का जरूरत नहीं है, हम लोग इसी प्रकार से इसको हल कर लेंगे, है ना। तो चलिए बच्चों हम पहले इसको गुणा कर लेते हैं, तो 15 दूना 30K हो जाएगा ना यहाँ पर। तो ये आ गया आपका बच्चों 2K प्लस कितना हो गया गुणा करने पर, 15 दूना 30K, और बटे पे कितना है आपका बच्चों 100। ठीक है यहाँ तक, है ना। कट करने का जरूरत नहीं है, बात जैसे लास्ट में सभी हमको पता है कि 15% दिया है, फिर आगे 10 और 20 दे रखा हो, तो सभी में 100 आने हैं बटे पे, तो वो हम बाद में हल कर लेंगे। तो देखिए अब इसको हल कर लीजिए। तो यहाँ हमको लघुत्तम समापन तक लेना पड़ेगा, डायरेक्ट गुणा करिए, तो 100 दूना कितना हो जाएगा बच्चों 200K, और प्लस 30 तो कितना हो जाएगा ये 230K, और बटे में कितना आ गया आपका 100। क्लियर है इतनी बात, लघुत्तम समापन तक लिया है ना, लेकर के इसको जोड़ दिया। इसी प्रकार से बी के वेतन में निकालिए, तो बी के वेतन में वृद्धि, बी के वेतन में वृद्धि करने पर, तो बी के वेतन में कितना वृद्धि कर रहे हैं बच्चों हम लोग, 10% कर रहे हैं ना शायद, हाँ। तो देखिए बी का वेतन कितना है आपका 3K, इस पे 10%, तो 3K प्लस क्या लिखा था हमने, 3K का 10%। ठीक है बच्चों, हल कर लीजिए उसी तरीके से। तो देखिए 3K, हम 3K लिखा प्लस, और 3K का 10% मतलब 3K, और का मतलब होता है गुणा, 10% मतलब 10/100। ठीक है बच्चों यहाँ तक। तो चलिए अब आपको डायरेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ है ना, एक बार लिख लेते हैं, 3K प्लस 10 तिहाई 30, और K लिखा हुआ है, बटे में आ जाएगा आपका 100। क्लियर है बात बच्चों। आगे देखिए 100 तिहाई 300 और प्लस 30, तो ये हो गया आपका 330K, और बटे पे आ गया आपका 100। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से सी का निकाल लीजिए। तो सी के वेतन में वृद्धि करने पर, है ना, कितने प्रतिशत, अच्छा यहाँ 15% कर रहे थे, यहाँ हम 10% लिख देते हैं, 10% की वृद्धि कर सी के वेतन में, ये है 20% ना, सी के वेतन में 20% की वृद्धि करने पर। तो अगेन देखिए बच्चों, तो सी का वेतन है हमारा 5K प्लस 5K का
20%। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो हल कर लीजिए इसको। तो 5K प्लस 5K का 20% मतलब 5K गुणा 20/100। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हल कर लीजिए इसको। कितना आ जाएगा ये? तो पहले लिखा हमने 5K प्लस 20 पंचे 100K और बटे में आ गया आपका 100, तो बराबर हो जाएगा 100 पंचे 500 और प्लस 100 कितना हो जाएगा 600 के। तो 600 के बटे में 100, तो वृद्धि करने के बाद तीनों के वेतन आपको मिल गए। ठीक है बच्चों, तो ए के वेतन में 15% वृद्धि करने पर कुल कितना वेतन आ गया? 230K/100। बी का वेतन आ गया 330K/100 और सी का वेतन आ गया 600K/100। ठीक है बच्चों, अब ये वृद्धि करने के बाद जो इनका अनुपात है, वेतनों का अनुपात, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। अतः वृद्धि करने के बाद ए, बी व सी के वेतनों का अनुपात तो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी लिख लेते हैं यहाँ पर। ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर, तो जरा बताइए ए का कितना है वेतन? तो 230K/100 अनुपाते बी का कितना है देखिए बच्चों? तो 330K/100, फिर अनुपाते सी का कितना है बच्चों आपका? 600K/100। ठीक है, आ गया इतना अनुपात पे। अब ये जो अनुपात में अब आ गई आपके पास में संख्या, अब आप इसमें देखिए कि क्या क्या चीजें आप कट कर सकते हैं। जो तीनों में आपको देखिए अनुपात की जो संख्याएं हैं, इन अनुपात की संख्याओं में तीनों में वो क्रमशः कटना चाहिए। जैसे देखिए 100 यहाँ इसके पास में भी है, इसके पास में भी है, इसके पास में भी है, तीनों के पास से कट गया, ऐसे कट करना है ना। जैसे देखिए के यहाँ पर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कट गया है ना, गुणे के साथ में, या हम कहें भाग देते हैं हम। देखिए जैसे 10 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। इसके अलावा और कोई संख्या है क्या? जैसे देखिए 23 है यहाँ पर, तो 23 तो कटेगा नहीं किसी भी संख्या से, है ना। तो 23 है, यहाँ 33 बचा और यहाँ 60, तो आपको अनुपात आपका मिल गया 23:33:60। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से वृद्धि करने के बाद ए, बी व सी के वेतनों का अनुपात कितना आ गया? 23:33:60। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत इसमें? नोट डाउन करिए इसको। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है कि किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति ए, बी व सी को 70,000 रुपए का मुनाफा मिलता है ना। तो उन्हें इस मुनाफे को ए अनुपाते बी बराबर 4:2 तथा बी अनुपाते सी बराबर 10:5 के अनुपात में बांटना है। तो बताइए कि प्रत्येक को कितने रुपए मिले। तो 70,000 रुपए उनको मुनाफा मिला है बच्चों, और उसको उन्होंने बोला है कि ए अनुपाते बी और बी अनुपाते सी के हमको मान दे रखे हुए, उस अनुपात से हमको उसको बांटना है और बताना है कि प्रत्येक को कितने रुपए मिले और ए को सी का कितना गुना रुपया मिला। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमको देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमको ए, बी व सी को बांटना है 70,000 रुपये कुल, तीनों का कुल दे रखा हुआ ना, कुल इतना तीनों पे बांटना है समतुल्यता के साथ में, और दोनों का अनुपात हमको अलग अलग दे रखा हुआ। तो पहले हम देख लेते हैं अनुपात। तो ये है आपका बच्चों आंसर नंबर 3 ना। तो सबसे पहले दिया है ना, ए अनुपाते बी आपको दिया हुआ है, वो हम देख लेते हैं। दिया है ए अनुपाते बी बराबर बच्चों आपको दिया हुआ, देखिए यहाँ पर 4:2, तो 4:2। ठीक है, इसी तरीके से दिया हुआ है आपको बी अनुपाते सी बराबर 10:5।
B अनुपाते C बराबर 10:5। आपको याद होगा जैसा इसी की तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था एक, हमको जब कुल पे बोला हुआ है और 70,000 रुपये ही तीनों पे बांटने हैं कुल मिला करके, तो हमको इसको समतुल्य करना पड़ेगा। जैसे देखिए तीनों को एक साथ अनुपात लिखना पड़ेगा, है ना। B का यहाँ पर अनुपात कितना दिख रहा है, देखिए 2, और C का यहाँ पर यहाँ पर कितना दिख रहा है 10, है ना। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना, A अनुपाते B, मतलब A बटा B बराबर कितना लिखा है 4/2, ठीक है। और B बटा C बराबर क्या लिखा हुआ है बच्चों, देखिए आपको 10/5, ठीक है। तो जैसे B के अनुपात में आपको दो अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ 2 और यहाँ 10, तो सबसे पहले आपको उसको बराबर करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे बराबर कर रहे थे हम लोग, तो B के जो दोनों अनुपात थे उनका लघुत्तम 100 तक ले लिया करते थे। तो देखिए, तो हमने लिखा यहाँ पर किसका किसका लेना पड़ेगा बच्चों, 2 और 10 का ना। तो 2 व 10 का लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा बताइए जरा मुझे फटाफट। तो चाहे तो आप निकाल सकते हो, इसको रूप में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 ही आएगा। तो 2 एकम 2 पंचे, 5 से भाग गया तो 2 पंचे 10, ठीक है। तो 2 व 10 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, 10 है, ठीक है। तो 10 है, तो अब दोनों को बराबर कर लीजिए। तो भाई B के लिए ले रहे थे, तो यहाँ तो B का मान हमको 10 दे ही रखा है, तो इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है ना। यदि दोनों पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ 20 होता है ना, यहाँ हमको 20 मिलता लघुत्तम समापवर्तक, तो ना तो यहाँ पर 20 है ना यहाँ पर 20 है, तो उस स्थिति में दोनों संख्याओं में गुणा करना पड़ता, दोनों अनुपातों पे गुणा करना पड़ता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 10 है, तो देखिए हम पहले लिख लेते हैं, अतः अब A बटा B बराबर कितना हो जाएगा जरा बताइए फटाफट बच्चों। तो 4/2 लिखा है ना आपका, तो देखिए लघुत्तम समापवर्तक कितना है 10, तो 2 में कितना गुणा करूं कि 10 हो जाएगा, तो 5 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो जब नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा गुणा। बहुत ध्यान में रखिएगा, जितना लघुत्तम समापवर्तक है उतना ही हमको यहाँ पर चाहिए बटे में B के बाद, B के पास में, है ना। तो उसके लिए उतने का गुणा करना पड़ेगा सॉरी। तो 2 पंचे 10, 4 पंचे ये कितना हो जाएगा आपका 20, ठीक है। और वो तो हमको दिया हुआ है, तथा कितना है वो दूसरा वाला हमारा, B बटा C बराबर 10/5, ठीक है। तो यहाँ A बटा B बराबर 20/10, ये 10/5, और देखिए दोनों पे अब 10-10 आ गए, है ना। अतः, है ना, तब हम लिख सकते हैं A अनुपाते B अनुपाते C बराबर कितना हो जाएगा, तो A का अनुपात है 20 अनुपाते B का कितना अनुपात हो गया बच्चों आपका 10, और C का अनुपात हो गया आपका 5। अब ये अनुपात हो गया है, इसके हिसाब से आपको 70,000 रुपये को बांटने हैं, है ना। तब माना A, B व C को क्रमशः, है ना। अब देखिए चूंकि 70,000 रुपये इन तीनों को हमने दे दिए हैं, तो भाई A को कितना मिला उसमें, B को कितना मिला या C को कितना मिला, ये तो हमको नहीं पता है ना। तो कुल के लिए हम क्या करते थे, हमेशा K का गुणा करते थे, और K के गुणा करके सब हमको उसको जोड़ देंगे, है ना। तो A, B व C को क्रमशः मान लेते हैं, तो 20 के, है ना, 10 के व 5 के रुपए मिले, ठीक है। ये हमने कर लिया इस हिसाब से, है ना। तब प्रश्न में क्या लिखा हुआ था, तो 20 के प्लस 10 के प्लस 5 के बराबर कितना हो जाएगा आपका 70,000। ये बात समझ में आई आपको बच्चों। ध्यान रखना है कि आपको ये अनुपात जो दे रखा हुआ था, ये उसी 70,000 रुपये को बांटने के लिए दिया हुआ था ना, उसी को आपने समतुल्यता में ऐसा किया हुआ था। तो ये दरअसल 70,000 रुपये को बांटने के लिए अनुपात आपका है, ठीक। तो अब हमने देखिए 20 के प्लस 10 के प्लस 5 की, तो कितना हो जाएगा, 20 10 30, और 5 कितना आ गया आपका बच्चों आपका 35 के, और बराबर में कितना है आपका यहाँ पर 70,000 रुपये, ठीक है। तो जब आप यहाँ से K निकालेंगे तो 70,000 रुपये बटे पे 35, और ये 35 दूना 70, 2000 2 में भाग चला गया,
2000 आपको यहाँ पर बच गया। तो के का मान कितना आ गया बच्चों? 2000 है ना। के चूंकि एक अनुपात है ना, यहाँ रुपए नहीं आएंगे, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब के का मान आ गया तो अब हम ए बी व सी के अलग अलग उनके शेयर्स हम बता सकते हैं ना, कि ए को कितना मिला, बी को कितना और सी को कितना, है ना। अतः ए बी व सी को क्रमशः, है ना। तो बताइए फटाफट कितने कितने मिलेंगे। तो ए बराबर, तो ए का कितना अनुपात था 20 के, तो 20 के बराबर पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 20 गुणा के है आपका 2000, तो बराबर 20 दूना 40,000, ठीक है। तो और बी को कितने मिल जाएंगे, तो बी को है 10 के, तो 10 गुणा 2000 बराबर आ गया आपका 20,000। और सी को कितना मिला है 5 के, है ना, तो 5 गुणा 2000 बराबर 10,000, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको ए व बी व सी को क्रमशः मिलेंगे। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट इसमें? आगे पूछा है आपसे कि ए को सी का कितना गुना रुपए मिलेगा, है ना। तो देखिए ए को सी का कितना गुना रुपए मिलेगा, तो कितने गुना रुपए ए को ज़्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है सी से, उसके लिए हम चाहें तो डायरेक्टली ए में सी को भाग दे सकते हैं। या आप यहाँ पर भी देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ ए को कितना मिला है 40,000 और यहाँ सी को कितना मिला है आपका 10,000। 10,000 में जब 4 का गुणा करें तो 10 चौके 40,000 हो जाएगा। मतलब ए को कितना गुना मिला, 4 का गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए को सी से कितना ज्यादा मिला, 4 गुना ज्यादा मिला, है ना। और यहाँ पर ये इसको लिख लीजिएगा, ए को सी से 4 गुना ज्यादा पैसे मिले, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों प्रश्न को इसको हल करना है, ठीक है। ध्यान रखिए, इसको नोट डाउन करिए।